ने बैट लेडी कहते हैं। ये वुहान लैब के अंदर की तस्वीर है। टीवी पर पहली बार आज बैट लेडी बोलेगी और हर उस सवाल का जवाब देगी जो अब तक उठाए गए। पहली बार किसी टेलीविजन पर बैट लेडी का इंटरव्यू। ये वुहान लैब के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैट लेडी किस तरह वुहान में रिसर्च करती थी वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यह है शी जिंगली। चीन में इन्हें बैट लेडी के नाम से जाना जाता है। बैट लेडी वुहान लैब में साइंटिस्ट है। शी जिंगली को खास चमगादड़ में रिसर्च में महारत हासिल है। बैट लेडी हजारों चमगादड़ों के सैंपल लेकर शोध कर चुकी है। बैट लेडी से न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार ने पहली बार वायरस से जुड़े सवाल किए। पत्रकार ने बैट लेडी को सवाल मैसेज किए तो वो भड़क गई। बैट लेडी ने कहा कि कैसे उसे कोई कोरोना वायरस से जुड़े सवाल कर सकता है। बैट लेडी ने जवाब देने से मना कर दिया कि उससे कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन बैट लेडी ने पहली बार एक एक सवाल का जवाब दिया जो दुनिया जानना चाहती है। तो आज पहली बार आपके सामने वायरस के हर सवाल का जवाब वो महिला देगी जो है चीन की बैट वुमन। और आइए बात उस इंटरव्यू का जिसका आपको इंतजार है कि आखिर शी जिंगली इंटरव्यू में क्या कह रही है। चीन की वुहान लैब की सबसे बड़ी वैज्ञानिक जिसे बैट लेडी कहा जाता है वो अब आपको वुहान लैब की सच्चाई के बारे में बताएगी। दरअसल बैट लेडी यानी डॉक्टर शी जिंगली से कुछ सवाल पूछे गए, उनके जवाब उन्होंने लिखित में दिए और वुहान लैब पर लगे तमाम आरोपों पर सच बताया। सवाल उनसे किया गया वही सवाल जो अब तक उठते रहे, वो सवाल जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार यह आरोप चीन पर लगाया कि वुहान लैब में पहले कोरोना वायरस को बनाया गया फिर उसे दुनिया में फैला दिया गया। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री और ट्रंप के बेहद करीबी माइक पोम्पियो का सवाल भी बैट लेडी से पूछा गया, जिसमें पोम्पियो ने दावा किया था कि हाल फिलहाल में ही यह दावा किया कि वुहान लैब में कोरोना वायरस एक जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो वुहान लैब की जांच तक के आदेश दे दिए गए। और ये सारे सवाल जब वुहान लैब की बैट लेडी से पूछे गए तो सुनिए जरा बैट लेडी ने क्या कहा। बैट लेडी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वुहान लैब में अलग अलग तरह की रिसर्च होती है, कई ऐसे वायरस पर काम होता है जो जिंदगी बचा सके। इन आरोपों में हरगिज सच्चाई नहीं है, यह कहना था बैट लेडी का। आइए अब आपको बताते हैं। आपको याद होगा अगला सवाल क्या पूछा गया शी जिंगली से। आपको याद होगा बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की खुफिया विभाग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि वुहान लैब के 3 वैज्ञानिक बीमार हो गए थे। यह सवाल भी बैट लेडी से किया गया। उनमें ठीक वैसे ही लक्षण पाए गए थे जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से होते हैं। चीन के वैज्ञानिक ली मेंगयांग जिन्होंने वुहान लैब में 5 साल तक काम किया, उन्होंने दावा किया था कि वुहान लैब में कोरोना का ट्रायल हुआ था, उसके बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए थे। यह सवाल बैट लेडी से किया गया। जो लोग बीमार पड़े थे उनमें लक्षण थे, इस बारे में जब बैट लेडी यानी डॉक्टर शी जिंगली से पूछा गया तो बैट लेडी ने क्या कहा देखिए जरा। बैट लेडी ने कहा कि वुहान लैब 2 हिस्सों में बटी है, दोनों हिस्सों में थोड़े बहुत नहीं 300 आदमी काम करते हैं, 300 लोग काम करते हैं। वो बैट लेडी ने कहा ऐसे में बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियां भी होती हैं। लैब में काम करने वाले कई लोगों को हल्का फुल्का रिएक्शन भी हो जाता है। 300 लोग काम करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि अगर कुछ लोग बीमार हो गए हो तो उसका सीधा ताल्लुक वायरस से जोड़ दिया जाए। बैट लेडी ने इस सवाल का जवाब यह दिया। अगला सवाल जो बैट लेडी से किया गया वो मैं आपको बताऊं। उनसे ब्रिटिश लेखक वेग ने एक बार नहीं कई बार अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि वुहान लैब में कोरोना वायरस पर रिसर्च चल रही थी। एक पूर्व चीनी वैज्ञानिक ली मेंगयांग ने भी इस तरह के दावे किए थे। उन्होंने बताया था कि लैब में सालों से कोरोना पर लंबी रिसर्च चल रही है। ये सारे सवाल बैट लेडी से किए गए। बैट लेडी ने क्या कहा? बैट लेडी डॉक्टर शी जिंगली ने कहा कुछ लोग कहते हैं कि वुहान लैब से फैला कोरोना, कुछ लोग कहते हैं वायरस वेट मार्केट से फैला। मतलब ये किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, यह कहकर बचने की कोशिश की। और जब कोई सबूत है ही नहीं तो फिर ना तो कोई सवाल खड़ा होता है और ना ही कोई जांच बनती है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो आखिर सबूत कैसे दिए जा सकते हैं, कहा बैट लेडी ने। उन्होंने कहा जिन लोगों को लगता है कि वायरस प्रकृति से निकला यानी नेचुरल है, वो कहते हैं कि यह वेट मार्केट से निकला है और वेट मार्केट में जो जानवर है उनसे वायरस निकला है। लेकिन जिन्हें यह लगता है कि आर्टिफिशियल है, यह बनाया गया चीन के जरिए, वो बड़ी आसानी से कहते हैं कि वेट मार्केट के नजदीक वुहान लैब है और कुछ दूरी पर वुहान लैब है, यहां से निकला होगा। यह जवाब था बैट लेडी का जब उनसे सवाल पूछे गए। आइए अब आपको बताते हैं वुहान लैब के अंदर की कुछ और हकीकत मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अब तक अनदेखी थी, जो अब तक जिससे लोग अनजान थे। वुहान लैब की हकीकत ये, बैट लेडी को आप देख रहे हैं 300 से ज्यादा यहां वैज्ञानिक काम करते हैं इस लैब के अंदर, पहली बात। दूसरी बड़ी बात इस लैब की मैं आपको दिखाऊं, इसे मूव करिए। 2 हिस्सों में बटी है वुहान लैब, यानी वुहान लैब 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, यानी एक हिस्सा वो है जो बिल्कुल अलग है, वहां हर शख्स नहीं जा सकता है। इसी हिस्से में चमगादड़ों पर रिसर्च होती है, यानी जो बिल्कुल अलग चैम्बर है उसी में चमगादड़ों पर रिसर्च होती है। और
चमगादड़ों के 12,000 से ज्यादा सैंपल अब तक इकट्ठा किए जा चुके हैं, थोड़े बहुत नहीं, 12,000 सैंपल। 2017 में रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई, यानी वायरस को बदल दिया गया। 2017 में यह हुआ और इस वायरस को बदलने के जरिए ही यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि वायरस कहां से निकला। इस रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से ही दरअसल अब तक लग रहा है कि यह वायरस आर्टिफिशियल है, जानबूझकर किया गया। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर वुहान लैब का एक और बड़ा सच। चीन पर लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि दुनिया भर में जिस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई वो वुहान की वायरोलॉजी लैब में तैयार किया गया था। इस तरह के तमाम दावे एक बार नहीं बल्कि कई बार किए जा चुके हैं, लेकिन चीन और उसकी कम्युनिस्ट सरकार इस तरह के तमाम दावों को खारिज करती रही, जिन्हें कोरी बकवास बताती रही। चीन की सरकार के मुताबिक इस तरह के तमाम दावे पूरी तरह गलत हैं। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जो वुहान लैब के अंदर का है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने 13 जून 2021 को जारी किया। वीडियो के जरिए वुहान लैब में वायरस बनाने के नए सबूत सामने आने का दावा किया गया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जिंदा चमगादड़ों को पिंजड़े में कैद करके रखा गया था। वीडियो में चमगादड़ पिंजड़े में कैद साफ देखे जा सकते हैं और चाइना अकादमी ऑफ साइंस के मई 2017 के 10 मिनट के आधिकारिक वीडियो में चमगादड़ों को पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ दिखाया गया था। इस वीडियो को वुहान लैब में नए बायोसेफ्टी लेवल 4 के हिसाब से सुरक्षा शुरू होने पर जारी किया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के उस दावे की भी पोल खुल गई है जिसमें वुहान लैब को क्लीन चिट दी गई थी। WHO की रिपोर्ट में कहा गया था चमगादड़ों को लैब में रखना और कोरोना वायरस। ये वायरोलॉजिस्ट है, खुद ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से मास्टर्स डिग्री ली है बैट लेडी ने। लेकिन बैट लेडी की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे बैट लेडी की टोपी पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बैट लेडी। ये देखिए, ये वुहान लैब के अंदर की तस्वीर बैट लेडी की। ये कहा गया कि वुहान में चमगादड़ नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि बैट लेडी वुहान के अंदर किस तरह चमगादड़ों पर शोध कर रही थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं बैट लेडी लैब के अंदर बैठी हुई है। बाकायदा लैब के अंदर जो पहना जाता है, जो पूरे संसाधनों से लैस है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं हम कि कैसे बैट लेडी चमगादड़ों के साथ खेल रही थी। ये आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, ये जो चमगादड़ है, ये देखिए, ये बैट लेडी को आप देख रहे हैं मास्क लगाए हुए। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं, बैट लेडी का इंटरव्यू आज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। फुल स्क्रीन देखिए जरा, बैट लेडी की टोपी पर आपको चमगादड़ लटका हुआ नजर आ रहा है। चश्मा लगा रखा है बैट लेडी ने, ध्यान से अगर आप देखिए, और टोपी के ऊपर बैट लटका हुआ है, यानी चमगादड़ टोपी से चिपका हुआ है। ये बैट लेडी की तस्वीरें बता रही हैं कि चमगादड़ और शी झिंगली का क्या ताल्लुक है आपस में। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं कि वुहान लैब में WHO ने कहा कि चमगादड़ नहीं होते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे बड़ी तस्वीर, ये फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं तस्वीर, कि वुहान लैब के अंदर चमगादड़ मौजूद है। बार बार ये कहा गया, वुहान लैब के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। विदेशी मीडिया ने इस तस्वीरों को जारी किया, वुहान लैब के अंदर चमगादड़ मौजूद थे। ये तस्वीरें बता रही है कि अब तक इस बात को छुपाया गया है। देखिए जरा, लैब के अंदर चमगादड़, एक दो नहीं कई चमगादड़ लैब के अंदर मौजूद हैं। देख रहे हैं आप, एक जंगला है जिसमें चमगादड़ आपको नजर आ रहा है। इसी लैब में सारी रिसर्च चमगादड़ों पर हो रही थी। क्या यहीं पर चमगादड़ से वायरस निकाला गया? वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस चमगादड़ की तस्वीरें। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि बैट लेडी है कौन, ये आपको बताने जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए बैट लेडी को आपने देखा, किस तरह बैट लेडी वुहान की वायरोलॉजी लैब में काम करती है और चमगादड़ों पर किस तरह वो रिसर्च कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बैट लेडी है कौन। तो आपको बता दें कि चीन की इस बैट लेडी का असली नाम है डॉक्टर शी झेंगली, जो दरअसल एक वायरोलॉजिस्ट है और 16 साल से, जी हाँ, ये आप देख रहे हैं बैट लेडी को 16 साल से चमगादड़ों पर रिसर्च कर रही है। इसलिए डॉक्टर शी झेंगली को चीन की बैट लेडी कहा जाता है। बैट लेडी का पहली बार टेलीविजन पर इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा क्या कहा है बैट लेडी ने सवालों के जवाब में। 2004 में शी झेंगली ने चमगादड़ों पर रिसर्च शुरू की। इसके बाद 2005 में उन्होंने चमगादड़ों में सार्स वायरस का पता लगाया। 2019 तक, यानी 2004 से 2019 तक शी झेंगली ने 19,000 से ज्यादा चमगादड़ों के नमूने जमा किए और नमूने जमा करने के लिए शी झेंगली चीन के जंगलों में मौजूद अलग अलग गुफाओं में गई और नमूनों को जमा किया। तो सवाल यही है कि शी झेंगली आखिर कौन है, और टेलीविजन पर पहली बार आप शी झेंगली को सुनने जा रहे हैं। ये चीन में बैट लेडी के नाम से मशहूर हैं, वुहान की लैब की साइंटिस्ट हैं। आज उन सवालों के जवाब देंगी बैट लेडी जो अब तक सिर्फ पूछे गए, उनके जवाब सामने नहीं आए। बैट लेडी ने क्या कहा ये आपको बताएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। पहली बार टीवी पर चीन की बैट लेडी, वुहान लैब की सबसे बड़ी वैज्ञानिक का इंटरव्यू, चमगादड़ पर सबसे बड़ी शोधकर्ता,
चीन में बैट लेडी के नाम से मशहूर